बलूच लोग और पठान लोग, जिन्हें हम पश्तून भी जानते हैं, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में रहते थे और उनके बीच में एक लाइन खींच दी गई। जी, तो ऐसा भी हुआ होगा कि जिन गाँवों के आपस में बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे, कस्बों के संबंध रहे होंगे, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, मामा संबंध रहे होंगे, वो कुछ लोग इधर बँट गए होंगे, कुछ लोग उधर बँट गए होंगे और क्या इसीलिए वो मन से नहीं मान पा रहे इस लाइन को? नितिन, ये बिल्कुल ही जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में लाइन है। हुँ, मधेश जिसे हम कहते हैं, और हुँ, हम कहते हैं रोटी बेटी का संबंध हुँ, है। कुछ ऐसे ही हालात, सिचुएशन वहाँ पर भी है। हुँ, दोनों तरफ शादियाँ होती हैं, हुँ, लोगों के यहाँ अगर कुछ डेथ हुई तो इधर से उधर लोग जाते हैं। हुँ, बलोच का एक अलग ही प्रॉब्लम है। बलोच ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट माना ही नहीं। वो हमेशा से एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे। उनका नेगोशिएशंस चल रहे थे, हुँ, लेकिन जिन्ना साहब ने, उनके जो लीडर थे, उनको पकड़ करके इसको मनवा लिया। तो बलोच में तो एक हमेशा से एक अलग, मतलब ये 71 बांग्लादेश के पहले की बात है। बलोच हमेशा से अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते रहे। हुँ, पश्तून्स का प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनको दो भागों में बांट दिया आपने, और पश्तून्स के बारे में हमें समझना पड़ेगा, उनके यहाँ ट्राइबल कोड्स बहुत स्ट्रांग हैं। हुँ, अगर एक पश्तून दूसरे पश्तून के घर पहुंच गया, तो वो उसको, मतलब, हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो भले ही उनका नेशनल डिवीजन हो, लेकिन जो उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी है वो उनको जोड़ती है। और कोई भी सरकार हो या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, वो उनका इस आइडेंटिटी को नहीं तोड़ सकता। एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट अफगान जो एथनिक कम्युनिटी पर बड़ा स्टडी है उनका, उन्होंने लिखा कि पश्तून्स का जो सर्किल्स है, वो पहले उनकी कम्युनिटी है, हुँ। फिर परिवार है, और फिर वो खुद को मानता है। तो नेशनल आइडेंटिटी से वो अपने आप मतलब को उतना स्टेट का आइडिया उस तरह से पेनिट्रेट कर नहीं गया सोसाइटी को? आज तक नहीं किया है। हुँ, तो उनको लगता है कि अगर उनको कोई दिक्कत है, तो पहले परिवार आएगा मेरे साथ, फिर मेरी कम्युनिटी आएगी। तो वो स्टेट से उतना अपने को रिलेट नहीं करते हैं। तो उनको आप स्टेट स्ट्रक्चर में बांधना चाहते हैं, वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। उनका मॉडर्नाइजेशन हो, आज से 50-60 साल के बाद क्या हो, वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल वहां पे ऐसा होता नजर नहीं आता है। आपकी बात से मुझे ये भी याद आया बलूच वाली से कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो पठानों के बड़े नेता थे, सीमांत गांधी कहा जाता था और गांधी के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया। वो आखिर तक भी 47 तक भी वो और उनके पठान समाज के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मिलने को तैयार नहीं थे। तो मुझे बलूच से याद आया कि ये वाली प्रॉब्लम तो फिर उधर भी थी। वो जी, भी पाकिस्तान का जो आइडिया था स्टेट के तौर पर उसे कभी स्वीकार कर नहीं पाए। तो ये आज भी है। पाकिस्तान का एज अ आइडिया जो स्टेट का है, उसको बहुत लोग स्वीकार नहीं कर पाए। सिंधी नहीं कर पाए। सिंधी, सिंधिस्तान की बात, वो तो स्टेक होल्डर्स हाँ, हैं इतने वक़्त से सत्ता में अ, इस्लामाबाद की। जो सिंधी के सबसे बड़े नेता थे उस समय के, उन्होंने सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान का वो रिजोल्यूशन लाए थे। लेकिन बाद में उन्हें प्रॉब्लम हुई और उन्होंने सिंधिस्तान नाम से किताब लिखी, हुँ, जो आपको अवेलेबल है, आप गूगल पे आप देखेंगे तो मिल जाएगी। और उनका भी था कि ये लैंग्वेज इशू, क्योंकि जो यहाँ से जो पार्टीशन से लोग गए, वो सिंध में सेटल होना शुरू हुए। सिंधीज को पहले लगा कि पार्टीशन के बाद उनका ही मेजर कंट्रोल होगा, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग आए, और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, वो होती है उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने से। हुँ, अगर आप पार्टीशन के पहले का पाकिस्तान देखें, तो वहाँ पे उर्दू नहीं है, वहाँ हुँ, पंजाबी है, वहाँ पश्तो है, वहाँ सिंधी है, सराइकी है। और एक बारगी आप उर्दू लेके आते हैं। तो उसका विरोध था वहाँ पे। सिंधीज को लगा कि हमारी लैंड पे तो मुहाजिर्स आ गए, हुँ, और इसीलिए वहाँ पे बहुत बड़ा एक मूवमेंट भी चला है सिंधियों का, उसके बाद मुहाजिर्स का। हुँ। तो कराची भी डिस्टर्ब रहा है, बलोच भी डिस्टर्ब रहा है, और ड्यूरन लाइन के आसपास की जगह भी डिस्टर्ब रही है। तो फिर पाकिस्तान एज़ अ स्टेट जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो शायद सिर्फ़ पंजाबियों को हुआ वहाँ के। पंजाबीज को हुआ डेफिनेटली, जो बाद में यहाँ से सेटल होके गए। पहले लगता था मुहाजिर्स को कि हमने पाकिस्तान क्रिएट किया है, हुँ। और जिन्ना हो चाहे लियाकत अली हो, उनको लगता था कि हम पावरफुल हैं, हमने। जिन्ना खुद मुहाजिर हुए उस हिसाब से हाँ, तो। हाँ, तो उनको लगता था ये स्टेट हमने लियाकत भी, क्रिएट हाँ, किया है। हाँ। बट अगर आप पंजाबीज को वहाँ पूछेंगे, या बंगालीज को जो यहाँ पे थे ईस्ट पाकिस्तान में, हुँ, उनको लगा कि हमारे ऊपर एक इम्पोजिशन आ गया। वो उनको जिस तरह से एक फेडरल स्ट्रक्चर की वो उन्होंने सोचा होगा, हुँ, उसमें कोई भी रियायत
जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी थी उसने नहीं दी। और ये तमाम सारे जो अंदर के प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि टेररिज्म है, एंटी इंडिया एक अपना वेव बना के रखो, एक हमेशा के स्ट्रक्चर बना के रखो, और उसके ज़रिए वो हमेशा वहाँ की पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सोसाइटी कंट्रोल करती है, और नेशनलिज्म भी वहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं।